हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज का जो ब्लॉग है ना, इस ब्लॉग को कम्प्लीटली देखना। अगर आपके लाइफ में भी ऐसा एक दो दिन आता है जिस दिन आप लोग एकदम लो मोटिवेशन के साथ उठते हैं, घर का कोई भी काम करने का ना मन करता है, ना किसी से बात करने का मन करता है, और मतलब क्या बताऊं, बिल्कुल लो एनर्जी के साथ आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो आज का जो ब्लॉग है वो स्पेशली मैंने शूट किया है उन दिनों के लिए जिस दिन हम लोग बिल्कुल लो मोटिवेशन के साथ ना घर के कामों के लिए अपने आप को उठकर खड़ा करते हैं कि नहीं, फिर भी घर का काम करना ही है, घर हमारा है, हमें ही इसको संभालना है। एंड महीने में अगर एक दो दिन ऐसा आ भी जाता है कि जिस दिन आपको बिल्कुल भी घर के कामों को करने में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल फ्रेंड्स। कोई भी इसमें ना ऐसा नहीं है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। हम औरतों की लाइफ ही ऐसी है, हज़ारों प्रॉब्लम्स के साथ साथ हम अपने बॉडी में हो रहे हार्मोनल चेंजेस के साथ भी ना डील करते हैं। कब कैसे मूड स्विंग हो जाए, कब कैसा रूप ले ले हम लोग कभी नहीं बता सकते हैं। कभी बिल्कुल सरस्वती बन जाते हैं, कभी बिल्कुल चंडी माता का रूप हम लोग धारण कर लेते हैं। एंड ऐसा हम लोग बिल्कुल भी ना जानबूझकर नहीं करते हैं। ये हो रहे बॉडी में हार्मोनल्स अप डाउन की वजह से ना हमारा मूड स्विंग होता है एंड उससे रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं, चिड़चिड़े से हो जाते हैं। मतलब ऑल ऑफ द सडन ये सब होता है। सोचिए, कल बहुत अपने एंजॉय किया, हंसे खेले, लेकिन अचानक से नेक्स्ट दिन ना बिल्कुल लो सैड सैड फील कर रही हूँ। बताइए, ना ही कोई दुख है ना ही कोई परेशानी, फिर भी मूड ऐसा हो गया है। देखिए, मैंने अपने आप को इस चीज़ से कैसे निकाला, बात उसकी अभी करते हैं। कभी कभी अगर चीज़ें आपकी बस में नहीं है, आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, तो इट्स बेटर कि उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए बिना उससे फाइट किए। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। मैं अपने काम पर फोकस कर रही हूँ। अभी पता है, मैं बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स रखने का कोशिश कर रही हूँ। जो भी जैसा भी मैं सुबह से अपना रूटीन फॉलो करती हूँ नॉर्मल डेज पे, मैं उसी चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। अगर आप सुबह से लेके शाम तक सिस्टमेटिक तरीके से ना किसी से बिना लड़े झगड़े, ऐसा होता है ना, एक लेडी ही लेडी का बात समझ सकती है। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे जैसा शायद आप लोग को भी ये सिचुएशन के साथ डील करना पड़ता है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ। तो देखिए, फाइट बैक नहीं करना है, हमें उस सिचुएशन को अपनाना है एंड उसके अकॉर्डिंग अपने रूटीन को ना आप फॉलो कीजिए। आप देखना, अपने मन को आप थोड़ा सा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करके रखोगे तो ना जो चीज़ हो रही है आसपास, उससे थोड़ा सा आपका ध्यान भटक जाएगा। वापस से ना आप ट्रैक पे आ जाओगे। मतलब जैसे कल हमारा दिन चल रहा था, आप देखेंगे कि एक के बाद एक हम लोग रूटीन फॉलो करते जा रहे हैं, घर का काम कंप्लीट करते जा रहे हैं, खुद के ऊपर ध्यान रख रहे हैं। तो देखना, एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसा रियलाइजेशन होगा एंड आप सेटिस्फाई होंगे कि आज का दिन सुबह से बहुत ही ख़राब स्टार्ट हुआ था, लेकिन एंड इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। हम औरतों का ये डिफ़िकल्ट टाइम से अपने आप को बाहर निकालने का ना, ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइप का ही कोई पैटर्न हो। हर कोई अलग अलग तरीके से अपने आप को ना इस चीज़ से बाहर निकालता है। कोई बाहर चला जाता है, कोई शॉपिंग करने चला जाता है, कोई अपने आप को पैम्पर करता है, कोई पार्लर चला जाता है। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हो, तो आप घर बैठे भी अपने काम को ही सिर्फ करते हुए इस चीज़ से बाहर निकल सकते हो। घर ही एक ऐसा प्लेस होता है एक हाउसवाइफ के लिए कि वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। एटलीस्ट मेरा मानना यही है कि मैं जहाँ भी रहूँ, कहीं से भी घूम के आ जाऊँ, मुझे ना वापस से घर पर ही आना होता है। हम लोग कहीं कभी घूमने चले जाते हैं तो वहाँ पर ना लोग इंसिस्ट करते हैं कि यहाँ पर ही स्टे करो, रह जाओ। पता नहीं मुझसे ऐसा क्यों नहीं होता है। मैं ना कहीं और जाके रह ही नहीं पाती हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती है। मैं वापस अपने घर में आऊँगी, अपने कंफर्टेबल एरिया में आऊँगी, अपने बेड पर आऊँगी। मुझे ना नींद एंड सुकून अपने छोटे से घर में वापस आकर ही मिलती है। एंड सच बोलूँ तो जैसे हम लोग छुट्टी जाते हैं ना, 1 महीने 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, मैं 1 हफ्ते तक ही अपने घर में या ससुराल में रह पाती हूँ। उसके बाद वापस से ना मुझे क्वार्टर में आने का मन करता है कि मुझे वापस से अपने घर जाना है। मुझे पता नहीं क्यों मैं ऐसी हूँ या फिर ऐसी हो गई हूँ। घर से मुझे इतना लगाव एंड इतना प्यार हो गया है। हम लोग कहीं आधे दिन के लिए भी अगर घूमने जाते हैं ना, तो बिल्कुल मतलब चिड़ियों जैसी हालत हो गई है मेरी कि मुझे वापस से एट द एंड ऑफ द डे मुझे अपने घोंसले में आकर ही सुकून मिलता है। तो मेरा भी ना ऐसा ही हो गया। अगर आप भी ऐसा सेम फील करते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, सो दैट मुझे ऐसा नहीं लगे कि दुनिया में मैं ही सिर्फ ऐसी हूँ।
देखिए, आप लोग से मैं इतनी सारी बातें शेयर कर रही हूँ अपने रियल लाइफ की, एंड इसके साथ-साथ ना मैं रुकी नहीं हूँ, मैं घर के काम यहाँ पर करती जा रही हूँ। एक अच्छा-सा टेस्टी-सा नाश्ता बनाया मैंने, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड गरमा-गरम वही सर्व कर रही हूँ। ये आज का हमारा ब्रेकफ़ास्ट है। दिन के स्टार्टिंग में मोटिवेशन ज़रूर लो थी, लेकिन अपना फ़ेवरेट नाश्ता देख के बहुत ज़्यादा मन ना अंदर से बूस्ट अप मिल रहा है उसको कि नहीं, नाश्ता के लिए बिल्कुल तैयार है, खाना खा के घर के काम करना है फुल एनर्जी के साथ। किसी एक फ्रेंड ने ना कमेंट करके पूछा था कि दीदी आपके वहाँ गर्मी पड़ी है कि नहीं, तो भाई भयंकर गर्मी पड़ना स्टार्ट हो गया है। इवन जो वॉइस ओवर मैं दे रही हूँ पंखा चला के कर रही हूँ, और ना पीछे जो सो वाला साउंड आ रहा है वो अभी आएगा ही फ्रेंड्स, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए। और मेरे ख्याल से आप लोगों को तो पता ही है मेरा क्वार्टर ऊपर है, एंड कितना ज़्यादा ऊपर गर्मी पड़ता है, एंड नीम का जो पेड़ ऊपर है उसके पत्ते पूरे के पूरे झड़ चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट जो सनलाइट है ना वो पूरा घर के छत को हिट कर रहा है। तो ना घर का काम स्टार्टिंग किया मैंने बेडरूम रिफ्रेशमेंट से। आज मुझे बेडशीट चेंज करना है। फ्रेंड्स, हम लोग को ऐसा लगता ज़रूर है कि डार्क कलर के हम लोग बेडशीट लगाएंगे तो गंदगी ज़्यादा नज़र नहीं आएगी, लेकिन ट्रस्ट में उल्टा ही है। डार्क कलर की चीज़ों के ऊपर ना डस्ट सबसे पहले नज़र आता है, एंड सबसे ज़्यादा वो डस्ट पकड़ता भी है। इसके कंपेयर में वाइट कलर के या लाइट कलर के आप बेडशीट या कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो देखना उसमें ना जो डस्ट पड़ता है या गिरता भी है ना, वो एकदम से पता नहीं चलता है। घर में छोटे बच्चे हैं तो वो लोग ना पैर बिना पोछे कभी चढ़ जाते हैं तो थोड़ा सा स्पॉटिंग वगैरह हो जाता है, लेकिन डार्क कलर बहुत मतलब, इसलिए ना मैं डार्क कलर बिछाती ही नहीं हूँ। देखिए, मुझे डस्ट थोड़ा सा नज़र आ रहा था तो मैंने उसको हटा दिया, और ये वाला बेडशीट मैं ना किसी स्पेशल डे का इंतज़ार कर रही थी कि उस दिन मैं इसको बिछाऊंगी। लेकिन फ्रेंड्स, स्पेशल डे आता नहीं है, हमें नॉर्मल डेज को ही ना स्पेशल बनाना पड़ता है, क्योंकि ना जिसने भी कहा है ये वाला बात कल किसी ने नहीं देखा है, वो बिल्कुल सोच समझ के ही कहा है। तो कल क्या होगा नहीं होगा, कौन सा स्पेशल डे हम मना पाएंगे कि नहीं, हम रहेंगे कि नहीं उसका तो कुछ भरोसा है नहीं। तो आज ही देखिए मैंने इस बेडशीट को बिछाया, एंड बिछाते ना एकदम से मेरा जो मूड रिफ़्रेश हुआ, जो बूस्टअप मिला मुझे अंदर से कि मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग देख सकते हैं मैं कुछ रूटीन से हट के या डिफरेंट नहीं कर रही हूँ, मैं अपने रोज़ के कामों को ही ना थोड़ा और अच्छे से करने का कोशिश कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ऐसे वक्त से अपने आप को बाहर निकालना। बहुत ही ईजी तरीक़ों से हम हाउस वाइफ ऐसे दिन में भी ना अपने घर के कामों को करते हुए अपने मूड को रिफ़्रेश कर सकते हैं। परसों समायरा का आखिरी एग्ज़ाम है, एंड इसके बाद जाके कहीं हम फिर से बाहर निकल पाएंगे, बाहर खेलने जा पाएंगे, बाहर घूमने जा पाएंगे। बच्चे के साथ साथ मम्मी लोग भी ना पूरा फ्री हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, समायरा से ज़्यादा बेसब्री मुझे है कि कब उसके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, एंड कब थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो पाऊँगी एंड अपने रूटीन लाइफ में वापस आ पाऊँगी, क्योंकि एग्ज़ाम की वजह से भी ना थोड़ा सा मैंने अपना रूटीन ज़रा सा पीछे कर लिया था। ब्लॉग्स अपलोड करने में मुझे देरी हो रही थी, और मैं शूट भी नहीं कर पा रही थी। पूरा मेन प्रायोरिटी मेरा समायरा ही थी, एंड उसके बीच उसका इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब भी हुआ, एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया, बहुत कुछ गया उसका इस एग्ज़ाम के दौरान। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. लगा दिया है फ्रेंड्स, देखिए पुदीना लगा दिया है, और थोड़े से मुरझाए हुए हैं अभी, लेकिन मेरे ख्याल से लग जाएंगे। ऐसे ही होता है, फर्स्ट में ना ऐसे ही मुरझाए से लगते हैं, इसलिए मैंने इसको शेड में रखा है, धूप में नहीं रखा है पूरा। और अभी तो पत्ते सब ख़राब ही लग रहे हैं, देखने से लग रहा है कि ये नहीं टिकेगा, बट ये रह जाता है, हो जाता है। इसमें से एक दो भी अगर टिक गया ना तो उसी को ही आप कट कर के इसमें अगर फिर से लगा देंगे तो पूरा बुशी सा एकदम हो जाता है। तो कुछ तो रहेंगे, इतने सारे लगाए उसमें से एक दो तो रह ही जाएगा। तो कल के कुछ धुले हुए कपड़े वेट कर रहे थे फोल्ड होने के लिए, तो यहाँ पर मैंने अपना फ़ोन उठाया, एक दो फ्रेंड लोग को कॉल कर डाला, एंड मम्मी पापा से बात किया। मेरा ना पापा एंड मम्मी से सुबह के टाइम
किसी भी एक जन से वीडियो कॉल पे बात करना बिल्कुल मस्ट है। मैं सबका हाल पूछती हूँ, सब ठीक है ये सब कंफर्म करती हूँ, उसके बाद ही मैं घर के काम करती हूँ। क्योंकि जब मैं शूट करती हूँ उस दौरान ना ही मैं किसी का फ़ोन पिक करती हूँ, ना ही मेरे पास इतना समय रहता है कि मैं किसी के साथ रिलैक्स होके बात कर पाऊँ। तो ना एक ऐसा ही टाइम होता है जब मैं कोई बैठ कर काम कर रही होती हूँ, शूट भी चल रहा होता है एंड दूसरे फ़ोन से ना देखिए मैं घर पे भी थोड़ा सा बात कर रही हूँ, फ्रेंड लोग के साथ थोड़ा सा बात करके ना मूड रिफ़्रेश किया, उनके भी हाल चाल पूछ लिए। तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ बैठ बैठ के सबके साथ मैं बात भी कर रही हूँ, कपड़े फ़ोल्ड भी होते जा रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ना अपने ऊपर लोड नहीं लेना है कि देखिए घर के काम रह गए, पीछे हो गए, ये हो गए, छूट गए। कुछ काम रह जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर लो फील कर रहे हैं, किसी दिन एनर्जी आपकी लो है, तो घर के पूरे ही काम आपको चुटकियों में कंप्लीट करना है। कुछ काम अगर शाम के लिए भी आप रख देंगे तो इट्स ओके, लेकिन आराम से अपने आप को ना बिज़ी रखिए। मेरे कहने का मतलब ये है। एक टाइम आता है जब आपके पापा भी ना आपकी मम्मी की तरह बोलना शुरू कर देते हैं। आई मीन आप जितने भी बड़े हो जाओ या बूढ़े भी हो जाओ, आपकी माँ को पता ही चल जाता है आपका फेस देख के कि आप ठीक नहीं हो। तो पापा के साथ बात हो रही थी एंड पापा बोल रहे थे क्या हुआ, ऐसी क्यों लग रही हो। मैं उनको क्या बताऊँ इस बारे में। तो मैंने बोला कुछ नहीं, यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, तो इसलिए थोड़ा सा मेरा फेस ऐसा आपको डल डल सा लग रहा होगा। कंप्यूटर और जीके দুটো আছে মা কোথায়? ও হয়েছে, ব্রেকফাস্ট হয়েছে? तो बैठे बैठे सभी से बात किया, बहुत सारे कपड़े थे वो फोल्ड किया एंड देखिए बेडरूम में समायरा अपने लास्ट वाले एग्जामों की तैयारियां कर रही है। तो आज वाला डे मैंने सोचा था कि कवर्ड भी ना थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज कर दूंगी, क्योंकि फोल्डर जितने भी कपड़े थे वो मुझे ऑर्गेनाइज करने ही थे, रखने थे। तो लगे हाथों कवर्ड भी मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर दूंगी। तो चलिए इसी बीच जितने भी फ्रेंड लोगों ने कमेंट किए थे उनके नेम मैं यहाँ पर मेंशन करने वाली हूँ। रमनदीप कौर क्यूट प्रिंसेस, रियल नितिन की दुनिया दीदी आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं इसलिए ब्लॉग नहीं देख पा रहा हूँ। बिल्कुल भाई आप अपने ना एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए एंड ब्लॉग तो आप बाद में भी देख पाएंगे। मिसेस दालवी, वैशाली गोगोई, अपूर्वा मिश्रा, मिलेनियल्स लाइफस्टाइल बाय नेहा, आपकी साइलेंट सब्सक्राइबर हूँ। कमेंट बहुत कम करती हूँ लेकिन एक भी ब्लॉग मिस नहीं करती हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड कमेंट करने के लिए। अदिति सिंगोट, निधि सिंगा राखिया, चंद्रिका, रितिका बिस्वास, स्मिता चैटर्जी, प्रेमलाल चौधरी जी आप भी सेम बात कह रहे हैं। वेरी नाइस ब्लॉग दीदी, मैं भी कमेंट नहीं कर पाता हूँ लेकिन आपके ब्लॉग सारे देखता हूँ। मुझे पता है प्रेमलाल जी आपने पहले भी कमेंट किया था मेरे ख्याल से एंड कहा था आपकी भी बहन है एंड मैं भी आपको आपकी बहन की तरह ही लगती हूँ। थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। एंड इसके साथ कमेंट किया था पूर्णिमा नाथ, शाइली खैनर, पूजा पटेल, आशा बैन, शर्मिला घोषाल, इंडियन ब्लॉगर्स स्मृति, रूपोश्री, प्रताप शशि, सुरेखा, रुतिका पाटिल, मिशिका ज्वल, नेहा महातो, रोजी एंड लिसा, शुभ लक्ष्मी पानी, सौम्या शालिनी नायक, दीक्षा देशले, राज गुप्ता एंड शुभ्रा मिश्रा। थैंक यू सो मच दोस्तों प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। घर के कामों में ही ना इतना सुकून मिल रहा है कि धीरे धीरे देखिए मैंने घर का काम स्टार्ट तो कर दिया था, मेरे घर के काम भी होते चले जा रहे हैं एंड उसके साथ साथ जो मूड था वो भी रिफ़्रेश होते जा रहा है। आप सभी लोगों की बातें मुझे इतनी ज़्यादा मोटिवेट करती है कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए। तो आप लोग की ही बातों से ना मोटिवेट होके मैंने इंस्टाग्राम पे वॉइस ओवर देके कुछ अपनी ही बातें शेयर की है अपने लाइफस्टाइल की। तो आप लोग ज़रूर जाके देखना एंड मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग को वो वाले वीडियोस भी कैसे लग रहे हैं। और आप लोग मुझे ना एक सजेशन दीजिए। मैं ना सोच रही हूँ इसके बाद से ना जो शॉर्ट मैं अपलोड करती हूँ उसमें भी वॉइस ओवर दूँ। आई मीन छोटा सा ही मिनी ब्लॉग होगा कि सारे दिन में मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैं कोशिश करूँगी, मैंने ऐसा कुछ ट्राई किया नहीं है कभी। तो अपने ही आवाज़ में मैं वो शेयर करने का कोशिश करूँगी। मैं कुछ ही दिन बाद ना वैसा कुछ करने का सोच रही हूँ। आप लोग साथ रहना इस चीज़ में भी मेरे एंड मुझे इस चीज़ के बारे में बताना कि आप लोग को ये कैसा लग रहा है। इस बार की गर्मी ना एकदम से मुझे लग रहा है अचानक से पड़ गई।
पिछले बार की ही बात ले लीजिए, मार्च के बाद भी ना मैंने अपने स्वेट शर्ट एंड ना जो पैंट होते हैं मोटे वाले वो सब मैं पहन रही थी, लेकिन होली के बाद से ही देख रही हूँ इतना ज़्यादा गर्मी हो गया है। मैंने अपने सारे हल्के फुल्के से टी शर्ट, अपने लोअर्स और 3/4 पैंट सब कुछ निकाल लिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है अभी घर के अंदर ही। एंड कुछ इसी रीज़न की वजह से लंच भी ना मैं जल्दी बना ले रही हूँ, क्योंकि अक्सर मेरे मुँह से आपने काफ़ी बार सुना होगा कि स्पेशली गर्मियों के टाइम मेरे किचन के ऊपर ना एंड किचन की तरफ दीवार पर बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है एंड वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। स्टार्टिंग में ही इतना ज़्यादा गर्मी शुरू हो गया है, मई जून में पता नहीं क्या हालत होगी। लौकी आप लोग को याद है मील प्रेप करके रखा हुआ था, तो लौकी ही बन रही है आज। एंड बहुत ज़्यादा ना आपका घर का काम शॉर्ट आउट हो जाता है अगर आपने खाने पीने का जो भी आइटम है ना वो पहले से मील प्रेप करके रखा हो। सर्दियों के टाइम खैर फ्रेश एकदम सब्जियां मिलती थी और फ्रेश लाओ फ्रेश बनाओ वो बात अलग थी, लेकिन गर्मियों के टाइम प्रॉपर मील प्लानिंग करके आप रखेंगे तो गर्मी के टाइम प्रॉपर जो पीक होता है ना, पूरे दिन का पीक आवर जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहते हैं उस टाइम खाना अगर आपको बनाना भी पड़े तो बहुत जल्दी वो आप बना पाएंगे। एंड गर्मियों की और एक सबसे बड़ी दिक्कत लोड शेडिंग होना, लाइट का बार बार जाना। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट हो गया है ये वाला सिलसिला, कितने बार लाइट गया कितने बार आया। और ना मैं मतलब कैमरा ऑफ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रियलिटी जो है आज वही ब्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी भी लाइफ कुछ अलग नहीं है, आपकी मेरी हम सब की सेम कहानी है। और एक क्राइसिस इंडिया पर आने वाला है, आ चुका है। कल से हम लोग गैस बुक करने का कोशिश कर रहे हैं, गैस बुक ही नहीं हो रही है। फिर जाके कहीं न्यूज़ से पता चली कि गैस की भी क्राइसिस होने वाली है। वॉर जैसा सिचुएशन चारों तरफ फैला हुआ है यार, क्या हो रहा है दुनिया में मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे फ्रेंड ना गल्फ कंट्री से ब्लॉग देखते हैं, कमेंट भी करते हैं। मैं भगवान से प्रेयर करूँगी आपकी सेफ्टी के लिए, आप लोग सेफ़ रहिए। एंड भगवान करे जो भी वॉर वाला सिचुएशन चल रहा है ना चारों तरफ वो रुक जाए बस यार, पीस हो और सभी जगह ना थोड़ा सा शांति हो जाए। ऐसी गर्मी पड़ने वाली है, उसमें भी लड़ाई वड़ाई करके मतलब क्या फ़ायदा। देखिए गर्मी को ध्यान रखते हुए हमारी जो क्लोथिंग है वो भी चेंज हो जाती है। एकदम हल्का फुरफुरा सा मैंने कॉटन का अपना कुर्ता निकाल लिया है, नहा कर यहाँ पर आ चुकी हूँ। संजू भी घर पे वापस आ गए हैं, गर्मा गर्म खाना सर्व कर रही हूँ। आजकल ना जैसा गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी ना नो फ्लेम कुकिंग हमें करना स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारे पूर्वज लोग जिस टाइप से खाना खाया करते थे एंशियंट टाइम में, एकदम बिना कुक किए रॉ, मुझे लगता है बहुत जल्दी वैसे ही खाना हमें भी खाना पड़ेगा। आई रियली होप फ्रेंड्स कि आज का ब्लॉग भी आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा, कुछ मोटिवेशन वाली बातें हुई हैं, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।